लो, टूट गया मीरा का सपना। अब ये सारी जमीन मेरी है। श्री जी, क्या हुआ श्री जी? बड़े प्रसन्न हैं? बात ही कुछ ऐसी है बहना। आओ बैठो। ये केवल कागज नहीं है, इन पर किसानों के अधिकार के साथ साथ मीरा पर मेरी जीत भी लिखी है। ये केवल कागज नहीं है, ये मीरा है जो मेरे कदमों में है। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है उदा, इसलिए इस जमीन का बड़ा हिस्सा तुम्हारे नाम किया। मैं उस जमीन पर तुम्हारे लिए एक बड़ा महल बनाऊंगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है श्री जी, आप खुश हो बस हमारे लिए उतना ही काफी है। नहीं उदा, तुमने जो हमारे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। तुम्हारे सुझाव के कारण ही आज मेवाड़ की प्रजा, जो अब तक मीरा को अपना भगवान मानती थी, अब वो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी है। ये क्या कर दिया? सब खत्म हो गया। क्या करेंगे? इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? ससुरा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये वही मीरा है जो हर मुसीबत का डटकर सामना करती थी, जिसने झूठ की हर लड़ाई में सच का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज उसकी खुद की हिम्मत उसके साथ नहीं है। क्योंकि मैं हार चुकी हूँ सासू सा, मैं हार चुकी हूँ। भगवान यदि एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। क्या खेती करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है उस लड़ाई को जीतने का? तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास हो ना हो, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और तुम्हारे कृष्ण पर भी। इससे पहले कि मेवाड़ की जनता मजबूरी में कोई गलत कदम उठा ले, तुम उनकी मदद करो, मेवाड़ को बर्बाद होने से बचा लो। फुलवारी अभी बच्ची है, उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 14 साल। जो कुछ भी हो रहा है उसकी सजा फुलवारी क्यों भुगते? तो क्या करूं मैं, और कोई चारा भी तो नहीं है।
ये जमीन ही हमारी माँ थी और अब माँ का साया ही हमारे सर पर नहीं रहा तो ये परिवार तो बिखरना ही था। अपने बाकी 2 बच्चों का तो सोचो, उनका पेट कहां से भरूंगा मैं। फुलवारी, क्या हुआ फुलवारी? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, बस रो मत, बताओ ना क्या बात है, कुछ तो बताओ। मेरा दीदी बाबूसा ने क्या किया तुम्हारे बाबूसा ने? मेरा दीदी बाबूसा ने धन के लिए मेरा ब्याह पास के गांव में एक बूढ़े आदमी के साथ करवा रहे हैं। क्या? हाँ दीदी, मैं उस बुढ़े के साथ ब्याह नहीं करूंगी दीदी, मैं उस बुढ़े के साथ ब्याह नहीं करूंगी दीदी। आप कुछ भी कीजिए दीदी, पर ये ब्याह होने से रोक लीजिए दीदी। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी दीदी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी दीदी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मत रो फुलवारी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चल मेरे साथ, चल। आपका गांव में आना पंचायत ने मना किया है, लौट जाइए। आज के बाद हमारे गांव की ओर आंख उठाकर भी मत देखिएगा। देखिए, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा रामजी काका से मिलना बहुत जरूरी है। वो अपनी बेटी फुलवारी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो इस तरह से इसका सौदा नहीं कर सकते। जाने दीजिए मुझे। क्यों? और क्या करता बेचारा? ये हाल राम जी का ही नहीं, गांव के हर किसान का है। हमारे लिए जीने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं आपके कारण। बेहतर यही होगा बाईसा कि आप यहां से चली जाएं। नहीं, मुझे बस एक बार रामजी काका से बात करने दीजिए। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। काका, मेरी बात सुनिए, आप मुझसे क्रोधित हैं ना, तो अपनी बेटी से क्यों बदला ले रहे हैं? इस बेचारी का क्या दोष है? दोष तो हमारा भी नहीं था जब आपके देवर ने हमसे हमारी जमीनें छीन ली थी। चल फुलवारी। नहीं, फुलवारी कहीं नहीं जाएगी। राजमहल में आपका अधिकार चलता होगा कुंवरी सा, मेरे घर में मेरी बेटी पर केवल मेरा हुक्म चलता है। चल फुलवारी। नहीं, छोड़ दीजिए काका, छोड़ दीजिए। काका साहब, अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म मत करिए। हमारे जिंदा रहने के सारे रास्ते तो पहले ही बंद कर दिए आपने, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे बचा लो फुलवारी। फुलवारी। चल अंदर, और अब कुंवरीसा के पास गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा।
मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई। धन्यवाद। ये लो आधी रकम। शाम को जब बारात लेकर आऊंगा बाकी रकम तभी दे दूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे ही बताए हुए रास्ते पर चल रही थी ना। तुम्ही ने कहा था कि जाओ और लोगों की मदद करो, और मैंने वही किया। पर मैं सफल नहीं हो पा रही, मैं सफल नहीं हो पा रही। तुमने तो द्रौपदी की लाश बचाई थी ना, पर मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची का मोल भाव हो रहा है। उसकी लाज खतरे में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग अपना पेट पालने के लिए अपनों का गला काट रहे हैं और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। तुम ही बोलो, मैं उनकी समस्या कैसे दूर करूं? बोलो कान्हा, मैं उन सबकी समस्या कैसे दूर करूं? पुकार नहीं सुन लेते, मुझे जवाब नहीं दे देते, मैं तुम्हारे द्वार से नहीं जाऊंगी।
भगवान यदि एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। क्या खेती करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है उस लड़ाई को जीतने का? मासा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे किस बात का दंड मिल रहा है? मासा, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ ब्याह नहीं करना चाहती। अब अगर एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया भाई साहब तो हमारे हाथ उठ जाएंगे।